जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इतना समझाने के बाद भी जब अर्जुन को लगा कि नहीं, भगवान जो समझा रहे वो तो ठीक है, लेकिन है तो अपने ही, कितना भी समझ लिया कि यह आत्मा नश्वर है, ये शरीर मतलब शरीर जो नष्ट होता है वो तो शरीर है, तो मन नहीं मानता। इसके लिए भगवान ने 26वें श्लोक में कहा, यदि तुम इस आत्मा को अविनाशी भी न मानकर उसे विनाशी ही मानते हो, अगर तुम समझते हो चलो यह आत्मा तो अविनाशी है नहीं, भगवान बोलते हैं किसने देखा है, यह आत्मा तो मरती है, तो जो मरता है यानी उसका पहले जन्म हुआ रहेगा और उसके बीच में उसकी स्थिरता आई होगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज पहले वो अव्यक्त मतलब अव्यक्त रूप में रहता है, फिर वो प्रकट होता है मतलब उसकी उत्पत्ति होती है, फिर उसमें थोड़ी स्थिरता आती है, उसके बाद वो नाश होता है। मतलब जो विनाशी वस्तु रहती है, इसका हर एक चीज का ये प्रोसेस तो चलता ही हो, भले वो सजीव वस्तु हो भले वो निर्जीव वस्तु हो। अभी जैसे हम देखेंगे तो मिट्टी का ढेला यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब मुझे उसमें मिट्टी का हांडा या सुराही दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे अरे ये तो मिट्टी का है, ये तो मिट्टी मिट्टी है, लेकिन उसके अंदर है सुराही है। क्या करेगा कुंभार, जो लेगा उसको लेगा, उसके चाक में डालेगा, उसको सुराही का शेप देगा, तो उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। उत्पत्ति होने के बाद जब हम उसे यूज करेंगे उसके अंदर स्थिरता आएगी, और कभी ना कभी वो वापस मिट्टी में विलीन हो जाएगा, मतलब उसका भी प्रलय आ जाएगा, उसका भी क्षय हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु जो निर्माण होती है वो स्थिर थोड़े क्षण के लिए ही क्यों ना सही स्थिर होती है, और उसके बाद ही उसका क्षय होता है। तो अगर तुम ये जानते हो कि अगर आत्मा विनाशी है, मतलब उसका भी जन्म होगा, उसमें भी स्थिरता आएगी, उसमें मृत्यु आएगी, फिर उसका जन्म आएगा, तो ये साइकिल तो चलता ही रहेगा ना। तो तुम रो किसके लिए रहे हो? अविनाशी नहीं है तो भी तुमको रोना नहीं चाहिए, अविनाशी है तो भी तुम्हें रोना ही नहीं चाहिए। मतलब इन शॉर्ट तुम्हें रोना ही नहीं चाहिए, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करो और बस आगे बढ़ते जाओ। तो ये जो था भगवान ने हमारे 26वें श्लोक में बताया था। इन विषयों में तुम्हें शोक करने का कोई हेतु ही नहीं है, क्योंकि यह स्थिति स्वभाव से ही अनादि है। अथवा हे अर्जुन, यदि यह बात तुम्हें उचित न लगती हो कि ये सब लोग सदा जन्मते और मरते रहते, तो भी तुम्हारे लिए इस विषय में शोक करने का कोई हेतु कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु दोनों अवश्यम भावी है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आज हम आगे देखेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है वो मरता भी है, और जो मरता है वह पुनः जन्म भी लेता है, और यह जीवन चक्र घटिता यंत्र जीवन चक्र घटित का यंत्र के समान अनवरत चक्कर काटता ही रहता, विशेष सर्कल हम बोलते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूमता ही रहेगा, उसका कोई एंड ही नहीं है। अनवरत चक्कर काटता ही रहता है। अथवा जैसे सूर्य का निकलना और उसका डूबना सदा स्वतः निर्बाध रूप से होता ही रहता है, ठीक वैसे ही यह जीवन और मरण भी अपरिहार्य है। जी। महाप्रलय के समय ये त्रिभुवन ही विनष्ट हो जाता है, ठीक है, किंतु फिर भी उससे यह आदि तथा अंत टल नहीं सकता। यदि यह बात तुम्हारे मन में उचित जान पड़ती हो, तब फिर तुम शब्द है, तब फिर तुम यह खेद क्यों करते हो? हे धनुर्धर, तुम जानबूझकर नादानी क्यों करते हो? इसके अलावा हे पार्थ, यदि तुम इस बात पर भली भांति विचार करोगे तो तुम्हारी समझ में यह बात अच्छी तरह से आएगी कि इसमें रंच मात्र भी दुख करने की गुंजाइश ही नहीं है।
तो इसका जो अर्थ था वो हमने पढ़ा नहीं था। वही है जो इन्होंने लिखा है, वही है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। जब ये सब अवश्यंभावी है तो फिर इसे शोक नहीं करना चाहिए। चलो। कान्हा जी, गणपति बप्पा, शक्ति दीजिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब यहाँ पे कितने बार हम परिवेदना बोल देते हैं। वेदना और देवना बहुत फर्क हो जाता है। परिवेदना यानी शोक करना। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? और ये भीष्म आदि को शरीर मायामय होने से अनित्य है। इन इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? मतलब ये जो भीष्म पितामह के लिए तुम रह रहे हो ना, तो इनका शरीर जो है वो मरने वाला, उसके पहले भी वो अप्रकट थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आत्मा मर गई थी, आत्मा तो थी, लेकिन क्योंकि उनको शरीर नहीं मिला था इसके लिए वो अप्रकट थे। फिर जब उनका जन्म हुआ तब वो प्रकट हो गए। और अभी जब उनकी मौत आएगी, जब उनको मरणागति प्राप्त होगी, तभी वो वापस अप्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर माउली क्या बोलते हैं? ये सब प्राणी उत्पत्ति के पहले आकार रहित थे, अप्रकट थे, हमने पढ़ा। और यहाँ पे उन्होंने लिखा आकार रहित थे, उनको कोई आकार नहीं मिला था, शरीर नहीं मिला था। और उत्पत्ति के बाद जिन्होंने आकार स्वीकार किया, वे प्राणी सब जब क्षय को प्राप्त हो, तब इस विषय में जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए कि वे कोई अन्य या भिन्न चीज बन जाएंगे। वस्तुतः होता यही है कि वे सबके सब प्राणी पुनः अपनी पूर्व स्थिति को ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमने सुराई का एग्जाम्पल लिया, ये शरीर क्या होती है? पंच तत्वों में ही मिल जाती है ना, पंच तत्वों से बनी ये काया। जब वो हो जाता है तब बाद में वो पंच तत्वों में मिल जाती है। इसके लिए मस्ती विसर्जन करते, ये करते, सबका एक अर्थ है। हम सिर्फ फॉलो करते, लेकिन अब जब हम गीता पढ़ते तो हम समझते हैं जो पंच तत्वों से वो शरीर बना हुआ है, वो उसी पंच तत्वों में जाके मिल जाता है। जैसे हमने देखा सुराई मिट्टी से बना हुआ है, तो जब उसका क्षय हो जाएगा तो फाइनली वो वापस वो अपने पूर्व रूप यानी मिट्टी के रूप में ही आ जाएगा, अपने पूर्व स्थिति को ही प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ दृष्टिगोचर है, जो दिखाई देता है, वह निद्रित मनुष्य के स्वप्न के समान माया के असर से सत स्वरूप आत्म तत्व में प्रकाशित होने वाला आकार ही है। मतलब ये जो हम अभी बीच में देख रहे हैं ना, आप और मैं भी, हम भी आर्टिफिशियल है। ये जैसे कोई पर्सन सपने में सोया हुआ है और सपने में वो जो देखता है, तभी वो सपना कैसे रियल दिखता है, जब वो सपने में रहता है, सोते में रहता है, तो उसको रियल दिखता है ना। वैसे ये जो है, ये भी माया ही है। ये भी अनरियल है, जो हमें रियल प्रतीत हो रहा है कि ये गीता पढ़ी जा रही है, एक वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहे हैं। ये भी एक्चुअली जो है वो शरीर का ही खेल है, माया का ही खेल है, जो हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन रियल में ये है तो असत्य। जैसे वायु के बहने से पानी लहरों के दृष्ट में अ, ल, आज ना शब्द, वायु के बहने से पानी लहरों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अथवा दूसरे मनुष्य। अच्छा, ये वाक्य समझेगा, वायु के बहने से पानी लहरों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखिए समुद्र है, जब पानी जितनी हवा बहती है उसमें क्या होती है? लहरें उत्पन्न होती है। तो जब वायु का वेग रहेगा तब उसमें क्या होएगा? लहरें उत्पन्न होगी ना। लेकिन एक्चुअली है तो वो लहर ही।
और जब वो लहर चली जाएगी, मतलब वो जब लहर शांति हो जाएगी तो वापस वो समुद्र हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो क्या वो लहर समुद्र है? नहीं, वो तो समुद्र, समुद्र का पार्ट वो लहर है, लेकिन वो क्षणिक है। उत्पन्न हुआ, थोड़े सेकंड के लिए स्थिर हुआ, वापस वो डिस्ट्रॉय हुआ। जैसे वायु के बहने से पानी लहरों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अथवा दूसरे मनुष्यों की इच्छा से जैसे स्वर्ण अलंकारों के रूप को प्राप्त होता है। सोना का दिया हुआ एग्जाम्पल, केवल एक सोने का बिस्किट, एक सोने का टुकड़ा लेकर जाएंगे, अब इसमें से मुझे हार बना के दे दो। अभी हार बना दिया, अभी नहीं, मुझे पसंद नहीं है। सुनार के पास जाएंगे, वापिस इसमें से मुझे बैंगल्स बना के दे दो, चूड़ी बना के दे दो, नाक की नथनी बना के दे दो। अलंकारों का रूप प्राप्त होता है स्वर्णों को। ठीक वैसे ही शरीरधारी प्राणी मात्र ने माया की शक्ति से आकार धारण किया है। जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, ये हमें आगे बताएंगे 9वें अध्याय में, आगे बताएंगे कि जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, मेल होता है, तीनों गुण उसमें मिलते हैं, तब जाके ये मनुष्य का निर्माण होता है। मनुष्य या कोई भी जीव का निर्माण होता है, कोई भी भूत आत्मा का निर्माण होता है। ये बात तुम भली भांति जान लो, जैसे आकाश में छाए हुए बादल यथार्थ कुछ भी नहीं होते, वैसे ही जब ये जन्म और मृत्यु के विवाद सचमुच में हो ही नहीं सकते, तब फिर उनके लिए तुम्हारा ये रोना धोना किसके लिए? तुम यह पक्की बात जान लो कि यह एक रूप चैतन्य सदा अक्षय है। अब ये चैतन्य आत्मा शरीरी सदा अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, और सदा अविकृत है, जिसकी विकृति, जिसका शेप साइज बदलता नहीं है, अर्थात ज्यो का त्यों बना रहता है। जब इस चैतन्य तत्व की बात अंतःकरण में ठीक ठीक बैठ जाती है, तब सारी की सारी वासनाएं संतों से दूर भाग खड़ी होती है। मतलब जिन्होंने ये जान लिया वो तो संत महात्मा हो गए, और उनसे ये भाग दूर हो जाती है। इसी चैतन्य के लिए तो विरक्त लोग वनवास तक मंजूर करते हैं, कर लेते हैं, करते हैं। अपने आप को पहचानने का, स्वत्व की जागृति, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर के आत्मा को, मेरे अंदर के शिव तत्व को पहचानने की छटपटता में सब कुछ छोड़ के वो चले जाते हैं एकांत में। इतना ही नहीं, इसी पर दृष्टि जमाकर एक से एक मुनीश्वर ब्रह्मचार्य आदि व्रत तथा तप करते रहते हैं, है ना? अंदर ही अंदर अपने झांकते रहते, बाहर नहीं देखते। अच्छा, अभी ये श्लोक बहुत सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना और बोलना भी बहुत, मतलब इंटरव्यू होता है ना, तब ये पूछा ही जाता है कि ये बोल के दिखाओ एक प्रश्वास में। प्रयत्न करते हैं बोलने का, देखिए आप जज कीजिए कि नीतू को आता है क्या। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। और हे अर्जुन, ये आत्मा तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। इसके अंदर इतने रहस्य छुपे हुए हैं, इसीलिए कोई एक जो महापुरुष रहेगा उसे आश्चर्य की तरह देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई तो आश्चर्य की तरह देखता है, कोई तो आश्चर्य की तरह इसका वर्णन करता है, तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। मतलब सुनता है और छोड़ देती है, ओम श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कर दिया, हमने सुना और वो किया,
कोई सुनता है, कोई वर्णन करता है, और कोई आश्चर्य से उसको देखता है, महसूस करता है, और कोई सुनकर भी उसको छोड़ देता है। भगवान ऐसे बता रहे। ज्ञानेश्वरी माउली कहते हैं, बहुत से लोग स्तब्ध अंतःकरण से इस केवल तत्व को देखते देखते संसार का समस्त विस्तार ही भूल जाते हैं। मतलब जो ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, अपने अंदर एक येलो लाइट देखते हैं, अपने अंदर ही वो तत्व को देखते हैं। बहुत से लोग तो अपनी वाणी से इस चैतन्य तत्व गुण अनुवाद गुणानुवाद करते करते न केवल विरक्त हो गए, अपितु उन्होंने अखंड एवं शाश्वत तल्लीनता भी प्राप्त कर ली। वो जीवन तो दिखते हैं, जीवित दिखते हैं, हमारे आपके जैसे ही रहते हैं, लेकिन क्या हो गए, मन ही मन से वो विरक्त हो गए। उतना गुणगान करते हैं, उतना गुणगान करते हैं कि वो विरक्त हो गए अंदर से। आप और हमारे जैसे ही दिखेंगे, लेकिन वो विरक्त हो गए, और वही तल्लीनता, अखंड शाश्वतता उनको प्राप्त हो गई है। बहुत से लोगों का निराकरण तो इस चैतन्य तत्व के विषय में केवल सुनने मात्र से ही हो गया, और उनका देह अभिमान भी जाता रहा। बहुत महत्वपूर्ण। किसी किसी ने तो क्या किया, केवल एक चैतन्य तत्व के विषय में केवल सुना, और उनमें इतनी शक्ति आ गई ना कि उसको फॉलो करने लगे कि नहीं भाई ये तो सत्य है। तो पहले हमने देखा, पहले कितने जन ना किसी का भी सुना तो रो देते थे, और शोक बनाते बैठते थे, उनको वो रिकवरी में टाइम लगता था। क्योंकि आज भगवान की कृपा से हुआ, हमने गीता पढ़ने लगी, तो इतने वो कठोर, मतलब कठोर नहीं बोलेंगे, लेकिन इतने एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ गई है हृदय से ना, कि वो बोलते हैं हाँ ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आत्मा तो चली गई, मतलब ऐसे बोल बोल के वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, केवल सुनने मात्र से। और उनका देह अभिमान भी चला जाता रहा। अब वो अपने देह का भी अभिमान नहीं करते, अरे मेरा भी ये शरीर नश्वर है, एक दिन ऐसे ही ये मिट्टी में मिल जाना है, पंच तत्वों में मिल जाना है, तो इसको ही केवल मुझे चमकाना है, इसको ही मुझे पैम्परिंग करना है, वैसा नहीं, सुंदर स्वच्छ आवश्यक रखना है, लेकिन दिखावा नहीं करना है। वो देह अभिमान उनका फिर वैसे निकल जाता है। बहुत से लोग तो निज अनुभव से, निजानुभव, ये सब कौन सी संधि है, दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि आ रही है, अ प्लस अ इक्वल टू आ, निजानुभव से इस चैतन्य तत्वों को समझकर इसके साथ समरस हो गए। मतलब अपने आप को केवल आत्मा ही जानने लगे, उसमें ही समरस हो गए, उसके ही रस में घुल गए। जैसे सारी नदियों का प्रवाह जाकर समुद्र में मिलता है, और वह समुद्र में मिलकर भी यदि उसमें समा नहीं पाता, तो भी वह प्रवाह फिर से मुड़कर कभी पीछे नहीं आता ना। कितनी ही नदियां तो समुद्र में मिल जाती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाई तो क्या होगी, वो रिटर्न आ जाएगी क्या फ्लो करके, नहीं, रिटर्न नहीं आएगी। ठीक वैसे ही योगीश्वरों की वृद्धि चैतन्य में मिलते ही उसके साथ समरस हो जाती है। मतलब उन लोग शरीर तो नहीं छोड़ते, लेकिन वापस मैं शरीर हूं ऐसा देह अभिमान भी नहीं रखते, और अपने आप को केवल वो आत्मा तत्व, अपने आप को केवल वो मूल तत्व ही जानते हैं। किंतु उस चैतन्य का प्रत्यक्षीकरण होने पर भी यदि वे उसमें समरस नहीं होते, तो भी वे उस इस तत्व से कभी विमुख नहीं होते, अर्थात देह तादात्म्य पर नहीं आते। मतलब मैं ही देह हूं, ये शरीर मेरा है, ऐसा नहीं बोलते, बोलते शरीर ये एक भाड़े का घर है, हम ऐसे ही बोलते हैं, थोड़े दिन का है, रेंट जिस दिन हमारा चुकाना बंद हो जाएगा, हम तो राम राम हो जाएंगे, ऐसा करके मतलब देह से तादात्म्य नहीं कर लेते, देह से एक रूप हम नहीं होते हैं, जो जान लेते हैं, जो इस तत्व को जान लेते हैं। सांख्य योग का ये दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक, देहि नित्यमवध्यो यन् देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है,
मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता। और इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। तुझे शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि तू उसका वध ही नहीं कर सकता, और जिसका वध नहीं कर सकता उसका उसको शोक कैसे करना। फिर से ये रिपीट कर रहे भगवान। तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो कि जो सर्वत्र और सब शरीरों में व्याप्त है, और चित्त में जिसके वध के विषय में सोचने पर भी जिसका वध नहीं हो सकता, वह एक रूप चैतन्य ही विश्व की आत्मा है। मतलब वो परमात्मा है और उसके अंश हम छोटे छोटे हैं जिनको ये अलग अलग शरीर मिला है। इसी के स्वाभाविक धर्म से ये प्राणी मात्र जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं। अभी यहाँ पे ये धर्म धर्म शब्द देखिए अनेक बार आया। धर्म क्षेत्र, धर्म, ये धर्म कोई हमारी जाति से रिलेटेड नहीं है, हाँ? ये धर्म यानी हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, ये पहले भी बताया गया है लेकिन बार बार हमें याद करना है। ये तो हम आज हमने इतनी विकृति ला दी है कि हम हमारे जाति को हमारा धर्म, हिंदू हमारा धर्म है। नहीं, सनातन धर्म है जो शाश्वत है वो हमारा धर्म है। हिंदू हमारा रिलीजन हो गया, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे धर्म यानी कर्तव्य। तो फिर ऐसी दशा में तुम किस चीज के लिए शोक करते हो? हे पार्थ, ये सब बातें तो बिना बताए तुम्हारे समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए, पर पता नहीं क्यों ये सब बातें तुम्हारे समझ में नहीं आ पा रही है। किंतु हे भाई अर्जुन, तुम्हारा यह शोक करना मुझे सब प्रकार से दोष युक्त ही जान पड़ता है। गलत है, गलत है, और इसमें केवल दोष ही दोष है। अब आ गए हम सेकेंड फेज में इस अध्याय के। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त धर्मयुक्त युद्ध से, महत्वपूर्ण धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। जो युद्ध धर्मकारी हो केवल वो ही। अगर कोई सोल्जर है, सेना है, वो बॉर्डर पे जाके आतंकवादियों को मारता है, तो वो उसका धर्म है। लेकिन क्यों उसके पास अगर वो पिस्तौल है, बंदूक है, राइफल है, वो आते जाते नागरिकों को मार दे, तो वो उसका धर्म नहीं है। धर्मयुक्त कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, विचार करना चाहिए। तुम अब भी विचार क्यों नहीं करते? अब ये थोड़े थोड़े कर्म पे आ रहे कि तुम कर्म क्यों नहीं करो। अभी आत्मा का टॉपिक खत्म कर दिया है भगवान ने यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए। अब वो कर्तव्य पे आ रहे कि तुम कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या होगा? लगभग ये 37 श्लोक तक ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हें कर्तव्य करना चाहिए, नहीं करोगे तो क्या हानि होगी, करोगे तो क्या होएगा। ये सभी है 31 से 37 तक। तुम अब भी विचार क्यों नहीं करते? तुम क्या सोच रहे हो? जिस स्वधर्म से तुम्हारा उद्धार होने वाला है, स्वधर्म यानी तुम्हारा कर्तव्य, स्वधर्म तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा उद्धार होने वाला है, तुम उसी स्वधर्म को भुला बैठे। तुम एक क्षत्रिय हो भाई, तो लड़ना तुम्हारा धर्म है। और ये धर्म भी तुमने अपने आप नहीं बोला कि आओ मैं लड़ूंगा। तुम अपने माता की आज्ञा से लड़ रहे हो। जब कुंती युधिष्ठिर के पास गई, युधिष्ठिर तो लड़ने के लिए मतलब तैयार नहीं थे, लेकिन जब कुंती माता आई कि बोला अब इन आतताइयों को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इनको खत्म नहीं किया तो ये अधर्म बहुत बढ़ता जाएगा। तो उनकी आज्ञा पाकर युधिष्ठिर हाँ बोले, और युधिष्ठिर की आज्ञा से फिर उनके जो भाई थे वो युद्ध के लिए रेडी हुए। तो ये स्वतः प्राप्त हुआ वह धर्म है। हम क्योंकि शूरवीर है तो हम फाइट करेंगे ऐसा नहीं कहा है ना। ये आर्यावर्त धर्म है। 5 गांव मिल गए होते तो ये युद्ध ही नहीं होता था।
जिस स्वधर्म से तुम्हारा उद्धार होने वाला है, तुम उसी स्वधर्म को भुला बैठे। यदि यहाँ इन कौरवों का नाश हो जाए, या तुम्ही को कुछ हो जाए, या इस युग का अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु फिर भी हमारा जो स्वधर्म है उसको छोड़ना किसी भी कीमत पर समीचीन नहीं है, योग्य नहीं है। भले हमारा हमारा अगर वो स्वधर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, हमारा स्वधर्म हमें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी चीज को जबरदस्ती अपना धर्म समझकर भी करना नहीं चाहिए। जो प्राप्त हुआ है, जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, वो तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन आज एक पिस्तौल मुझे मिल गई, मैं सोल्जर नहीं हूं, और मैं बोले चलो आज मुझे राइफल मिल गई, मैं जाती हूँ और मैं ये 2000 को तो खत्म ही कर दूंगी, तो वो मेरा स्वधर्म नहीं हुआ, वो परधर्म हुआ। जो स्वधर्म होगा फिर उसमें चाहे मेरी जान ही चली जाए। और अगर मुझे ट्रेन किया गया कि ये डंडा लो, अगर कोई तुम्हारे घर पे आएगा, ये कुल्हाड़ी लो, ले, बस छाती धड़ से कोई पुरुष दुर्व्यवहार कर रहा है, तो भगवान ने अनुमति दी है, लो काटो उसका अंग, एक एक अंग काट दो। है ना, भगवान ने ऐसे बोला है ना, सेना नहीं है, अबला नारी के तरह। एक हाथ में माला, मेरे गुरुजी हमेशा बोलते, नीतू के हाथ में, एक हाथ में माला रहनी चाहिए और एक हाथ में भाला रहना चाहिए। जहाँ पे माला से काम होता है, नीतू माला से काम करेगी। लेकिन जिस दिन, इतनी शक्ति नीतू में आनी चाहिए गीता पढ़ के, कि जिस दिन जरूरत पड़ी तो इस हाथ का भाला उठाने में भी वो पीछे नहीं हटेगी। तभी उसका स्वत्व असल में जागृत होगा। लेकिन वो भाला कब उठाएगा, जब वो सिचुएशन आगे से आएगी। क्यों मेरे हाथ में सिर्फ भाला है, मैं बोलूंगी नहीं, मेरे पास तो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे दी है, मेरे हाथ में तो भाला है, तो मैं सबको मारती पिटती कर, तो वो मेरा स्वधर्म नहीं है। यदि तुम स्वधर्म को छोड़ दोगे, तो क्या तुम्हारी इस अवसर की कृपालुता तुम्हारा उद्धार कर देगी? ये छोड़ दोगे तुम्हारा कर्तव्य, तो क्या तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? इसीलिए यह स्वधर्म सर्वथा त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम्हारा चित्त इस समय करुणा से ओत प्रोत हो गया है, करुणा से भर गया है, तो ओतप्रोत हो गया हो, तो ऐसा होना ही इस युद्ध के समय सर्वथा अनुचित है। गोदुग्ध बहुत रुचिकर होता है, एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है। गोदुग्ध बहुत रुचिकर होता है, गाय का दूध, किंतु फिर भी ये नहीं कहा गया है कि ज्वर से पीड़ित किसी व्यक्ति को दूध का पथ्य दो। डिसेंट्री जब लग जाती है, हमें जुलाब हो जाते हैं, दूध तो बहुत अमृत रस है हमारे लिए, लेकिन कोई बोलेगा क्या डिसेंट्री हो रही है तो वापस दूध पियो, और उसका बढ़ जाएगा, तब बोलेंगे काली चाय पियो नींबू डाल के, थोड़ा आराम हो जाएगा। है ना? तो वही सिचुएशन के हिसाब से वही दूध अमृत है, वही सिचुएशन के हिसाब से दूध वो नुकसान देने वाली हो जाती है। कारण कि यदि वह विषम ज्वर से ग्रस्त किसी मरीज को दिया जाए, तो वह दूध विष तुल्य ही हो जाता है, जैसा अभी हमने कहा, वो नुकसान ही करेगा उसे। इसी प्रकार प्रसंगेतर, प्रसंग के अनुसार मन माना कर्म करने से स्वहित का ही नाश होता है। मन माना काम नहीं करना है। इसीलिए हे पार्थ, अब तुम सावधान हो जाओ। तुम व्यर्थ क्यों व्याकुल होते हो? जिस स्वधर्म के अनुसार व्यवहार करने पर तीनों कालों में भी कोई दोष नहीं लगता, तुम उसी स्वधर्म की ओर देखो। जैसे प्रशस्त मार्ग पर चलने से कभी कोई हानि नहीं होती, जो उचित मार्ग पे चलता है ना, उसकी कभी कोई नुकसान नहीं होता। या जैसे दीपक के सहारे चलने में कभी नहीं डगमगाकर गिरना नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे एक नई एक्स्ट्रा आ गया, कभी डगमगाकर गिरना नहीं पड़ता, वैसे ही हे पार्थ, स्वधर्म का आचरण करने से सहज ही कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
इसलिए तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि तुम जैसे क्षत्रियों के लिए तो युद्ध के सिवाय कुछ करना कभी उचित ही नहीं है। तुम सब प्रकार से शंका रहित होकर खूब डट कर युद्ध करो। अब लंबी चौड़ी बातें बहुत हो चुकी। जो बात एकदम प्रत्यक्ष हो उसका व्यर्थ विस्तार ही क्यों किया जाए, क्यों खींचना है ये बात को ज्यादा। फिर भी भगवान अभी आगे करेंगे, 17वें अध्याय तक हमको लेकर जाएंगे और फिर रिवीजन करेंगे। हे अर्जुन, सॉरी, श्लोक 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए। देखिए, अपने आप प्राप्त हुए। यदृच्छया जो है ना, ये यदृच्छया का अर्थ है अपने आप। अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। जो भाग्यवान रहते हैं ना, उनको ही ऐसे युद्ध करने का मौका मिलता है। स्वतः प्राप्त होया हुआ धर्म करने का मौका मिलता है। लकी है हम, जो हमें हमारा कर्तव्य पालन करने को मिलता है, हमारी शरीर हमारी काया साथ देती है। कहने का तात्पर्य ये है। तो जब भी कोई काम आए और वो हमारा एक्चुअली कर्तव्य है, तो क्रीप नहीं करना चाहिए कि मरा मुझे ही करना पड़ता है, सब मैं ही हूं जो मैं करते रहती हूँ। वो हमें मिला है, वो प्राप्त हुआ है। मतलब हम लकी है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, तो कान्हा जी ने हमें वो मौका दिया कि जाओ नहीं तो तुम वो कार्य करो, कर्तव्य करो, वो तुम्हारा कर्तव्य है। हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि इस समय जो युद्ध तुम्हारे समक्ष उपस्थित है, उससे मानो तुम्हें सुख सौभाग्य खजाना ही मिल गया है, अथवा सकल धर्म का निधान ही प्रकट हुआ है। अजी, इसे तो संग्राम कहना ही उचित ही नहीं है। संग्राम के रूप में तो तुम्हारे लिए ये साक्षात स्वर्ग ही प्रकट हुआ है, अथवा यह तुम्हारा मूर्तिमान प्रताप ही उदित हुआ है, अथवा तुम्हारे गुणों पर लुब्ध होकर कीर्ति उत्कट इच्छा से तुम्हारे वरण करने के लिए आई है। क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग। तुम्हारे गुणों पर लुब्ध होकर, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज है जिसको पहचान कर, जो कीर्ति है, जो सक्सेस है, उत्कट इच्छा से तुम्हें वरण करने के लिए आई है। तुम्हें, यू आर द चोजन वन, ये हमारे लिए है। तो कितने बार मुझे भी लगता था ना, कितने बार, अरे ये काम कॉलेज में भी जाते थे, क्योंकि मुझे एक्सेल बहुत अच्छा आता है, लैपटॉप बहुत अच्छे से चलाने को आता है, तो एग्जाम का ये एग्जामिनर बना दिया है। सैलरी तो मुझे उतनी ही देते, नो डाउट मैं इंजॉय करती थी, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि ये तो एक्स्ट्रा काम हो गया ना। तो प्रिंसिपल मैडम इतने प्यार से बोलती है तो हमको मना करने को नहीं होता है, लेकिन फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है वो काम के, क्योंकि लेक्चर्स ही बैक टू बैक रहते थे तो करना है। तो उसके बाद घर पे लैपटॉप था नहीं, तो फिर ऑफिस में बैठना पड़ता था। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, अभी आवाज आई ना। देखिए ये कान्हा जी की कितनी टेस्टिंग होती है, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। कितना मतलब, जब से ये ज्ञानेश्वरी शुरू हुआ है ना, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कंटिन्यूस चलता है, आती है जाती है, आती है जाती है, और 5-10 मिनट के लिए आ रही है और जा रही है, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। कान्हा जी आप टेस्ट कर लो जितना करना है। हम्म, चलिए। आ गई आ गई फिर से लाइट, और वापस अभी 2 सेकंड के लिए रुकेगा, क्योंकि वाईफाई शिफ्ट होगा, वाईफाई वापस वाईफाई पे। 2 सेकंड आपको मेरी आवाज बंद दिखेगी। आ गई फिर से लाइट। कान्हा जी भी डर जाते हैं अपन जब ऐसा बोलते हैं, तो सामने सामने फटाक से लाइट चालू कर दी, बोले ये इन लोग हारने वाली नहीं है, सब किया इस वजह से। तो मैं वही बोल रही थी। क्या बोल रही थी, अभी लिंक ही टूट गया, जाने दीजिए, चलिए। कान्हा जी कहाँ पे थे वो भी। हाँ, कि ये है आपकी कीर्ति को पहचानता है, आपके अंदर जो गुण है, मतलब आपको कोई कार्य दिया गया है,
आपको कोई कार्य दिया गया आपके गुणों को देखकर, यानी वो कीर्ति जो है वो उत्कट अभिलाषा से आपका वर्ण किया है। इतना सुंदर शब्द दिया हुआ है ना यहाँ पे माऊली ने। किधर है वो? हाँ, यहाँ पर है, देखिए। यह तुम्हारी मूर्तिमान प्रताप ही उदित हुआ है, अथवा तुम्हारे गुणों पर लुब्ध होकर कीर्ति उत्कट इच्छा से तुम्हारा वरण तुम्हें वरण करने के लिए आई है। क्षत्रियों के विपुल, बहुत विशाल, बहुत अनगिनत पुण्यार्जन, बहुत सारे पुण्य जमा हुए रहेंगे। बहुत सारे पुण्य अर्जन के बाद ही कहीं जाकर उन्हें इस तरह के युद्ध का सुअवसर प्राप्त होता है। यानी मानो ऐसा लग रहा है कान्हा जी अभी हमको ही बोल रहे, देख नीतू सुअवसर प्राप्त हुआ है, लगा दे बस, देख सखियो टाइम निकालो और बस बैठ जाओ। मतलब हमको वो है ना, अंदर ही अंदर उत्साहित करवा रहे हमको कि देखो कितना पुण्य अर्जन तुम लोग ने अर्जित किया, तब आज गीता सुन पा रहे हो। नहीं तो इतने अपने ग्रुप में 50-60 जन है, ज्वाइन करने वाले हम ये 8-10 जन ही कैसे रहते। बिकॉज वी आर द चोजन वन। कीर्ति ने हमको हमारा वरण किया है। एक एक वाक्य में हमारे लिए है कुछ ना कुछ। जैसे मार्ग में चलते समय कोई लड़खड़ा कर चिंतामणि पर गिर पड़ता है। चिंतामणि वो मणि जिससे सब हमारी इच्छाएं पूरा हो जाती है, मन वांछित फल हमें मिल जाता है। हम लड़खड़ा के गिरते, और गिरते भी ऐसे कि वहां पे हमें वो मणि मिल जाती है। अथवा अथवा जम्भाई लेते वक्त मुंह खोलते ही उसमें अकस्मात अकस्मात अमृत आ पड़े। आपने मुंह खोला और अमृत का रस आपके मुख में आ गया, मतलब इमेजिन करो कितना सुंदर सुंदर। ठीक वैसे ही आज तुम्हें ये युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ। कितना मोटिवेट कर रहे हैं ना। कोई अपने ग्रुप में से, हमको मालूम है सब अपने अपने बैटल्स फाइट कर रहे हैं। कोई शरीर शरीर की बैटल फाइट कर रहा है, कोई घर के कामों की बैटल फाइट कर रहा है, फिर भी हम यहाँ पर आ रही है, हमारे लिए ही है। बहुत सुंदर कि देखो, तुम वो यू आर द चोजन वन, ऐसा समझो। और ये जो अवसर प्राप्त हुआ है उसको झपट लो। श्लोक नंबर 33। अथ चेत्व अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप प्राप्त होगा। तुझे क्या मिलेगा? पाप लगेगा तुझे, और तू अपना धर्म भी, अपना कर्तव्य से च्युत हो जाएगा। अब ऐसे युद्ध को त्याग देना तथा बेकार की बातों के लिए रोना धोना मानो स्वयं ही अपनी हत्या करना है। यदि आज इस रण में तुम हथियार डाल दोगे तो तुम अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित किए हुए यश को खो बैठोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे पक्ष में आई हुई कीर्ति भी सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। सारा संसार तुम्हें बुरा भला कहेगा और अभिशाप देगा। महापातक तुम्हें निगल जाएंगे। जिस प्रकार पति विहीन स्त्री हर तरह से तिरस्कृत होती है, ठीक उसी तरह स्वधर्म का आचरण न करने पर जीते जी तुम्हारी भी वही दशा हो जाएगी। जैसे रण में पड़े हुए